बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लेने की कोशिश में लग जाते हैं और इस शोहरत को हासिल करने के लिए उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़े इससे गुरेज नहीं करते। दुनिया में हमारे सामने बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिसमें लोगों ने शोहरत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। आज का वाक़या भी एक ऐसे इंसान पर मबनी है जिसने शोहरत के लिए खुद को कब्र में कैद कर लिया और फिर वहां उसके साथ क्या मामला पेश आया, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। नाज़रीन कराम, आज हम आप तक एक ऐसी तुर्किश यूट्यूबर का अहवाल पहुंचाएंगे जिसने अपनी मशहूरी की खातिर खुद को कब्र में 6 घंटे के लिए बंद किया। तो उसका क्या हाल हुआ। YouTube शायद इस नौयत का दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करते हैं और आपको खातिर खाह व्यूज भी मिलते हैं तो उसके बदले में आपको अदायगी की जाती है। लोग कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबोगरीब हरकत का इर्तिकाब करते हैं। ऐसी ही एक हरकत एक 25 साला तुर्किश यूट्यूबर दुनिया को शश्ता कर डालने के लिए की। मीडिया के मुताबिक तुर्क यूट्यूबर ने अपने फॉलोअर्स के साथ ये वादा किया था कि जब उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो वो खुद को ताबूत में बंद करके ताबूत जमीन में दफन कराएंगे, जिसकी वो वीडियो भी बनाएंगे। और जब इस यूट्यूबर के चैनल पर सब्सक्राइबर की तादाद 4 लाख से बढ़ गई तो उसने अपना वादा पूरा करने के लिए शीशे का एक ताबूत तैयार करवाया। उसने तकरीबन 6 घंटे खुद को इस ताबूत में बंद रखा और जेर जमीन दफन भी रहा। कब्र के अंदर 6 घंटे रहने के तजुर्बे के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम उसके लिए मौजूद थी। मेडिकल टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरा और रेडियो सिग्नल्स के साथ साथ तिब्बी आलात भी थे ताकि कब्र में मौजूदगी के दौरान यूट्यूबर की सेहत की निगरानी की जा सके। नौजवान यूट्यूबर को 6 घंटे बाद कब्र से निकाला गया, जिस पर उनकी हालत काफी बेहतर थी। कब्र से बाहर आने के बाद यूट्यूबर ने अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। तुर्की के यूट्यूबर की इस वीडियो को अब तक दुनिया में लाखों अफराद देख चुके हैं और जहां बहुत से लोगों को इसे डेयरिंग स्टंट भी करार देना पड़ा तो वहीं बहुत से लोग इस पर सख्त तनकीद भी कर रहे थे कि बिलाशुबा ये मुसलमान नौजवान नस्ल की एक इखलाकी गिरावट की एक मिसाल है कि वो शोहरत हासिल करने के लिए दीन को मजाक बना रहे हैं। बहरहाल, आपकी इस हवाले से क्या राय है? ये वाकया देखने, पढ़ने और सुनने के बाद हमें इसी तरह का एक और वाकया याद आया। इस दास्तान में हकीकत और सदाकत कितनी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात सबक आमोज है और ऐन मुमकिन है कि इसे सुनकर बहुत से लोगों के दिल की हालत बदल जाए। ये इबरतनाक दास्तान 2 नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर कब्र में बीते जाने वाले हालात की टोह लगाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था। 2 नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी कि चंद दिन पहले तक जिसकी शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोर शोर से जारी थी, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशी वाला घर मातम कदा में बदल गया। कब्रिस्तान में गोरकन ने शाम के वक्त उस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो उनसे कहने लगा कि आप लोग यहीं पर खड़े रहें और जब जनाजा आए तो मुझे आवाज दे जाना, मैं अपनी झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूं। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद 2 लड़कों में से एक ने कांपते हाथों के साथ अपने घर फोन मिलाया और पूछा कि मैयत को जनाजगाह से यहाँ कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आए और वो ज़ारो क़ितार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला उसका न सिर्फ कज़न बल्कि बेहद अजीज दोस्त था, जो कि उसके साथ कब्र की खुदाई करवाने के लिए आने वाला दूसरा नौजवान उनका मुश्तरका दोस्त था। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और उनमें से एक लड़का कब्रिस्तान के माहौल के ज़ेर असर कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाक़ियतन यहाँ पर मुर्दे ही रह सकते हैं, किसी जिंदा शख्स का कब्रिस्तान में मुकीम होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुताल्लिक गुफ्तगू करने के दौरान
ये मौजू भी आया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल और कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कब्र के अंदर जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताजा खोदी गए कब्र में उतरा। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ तो आया, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर ये दोनों कुछ फासले पर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश थे कि वो नौजवान कब्र में उतरा। अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलेबे तुम एक एक करके उठा सकते हो? उसने कहा हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूं ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद तुम सीमेंट की ये सलेबें कब्र पर रख देना। और दूसरा दोस्त ये बात सुनकर ही लरस गया। उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस कहां की बातें सूझ रही हैं? अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उससे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर रुकना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी और आज के बाद मैं कोई शरारत न करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बज़िद रहा तो दूसरे दोस्त ने बात मानी, जिस पर वो उठकर कब्र में जाकर लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र को ऊपर से बंद कर दिया। आखिरी सलीब रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मट्टी भी ना डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपनी दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और खुद कुछ फासले पर हटकर बैठ गया। लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन चंद मिनट के बाद ही वो कब्र के पास गया और अपने दोस्त को कहा कि अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लो, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे होंगे। चुनाचे उसने कॉल की तो वाकईतन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी तरह उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू की। लेकिन जब वो बेसमेंट के नीचे सलेबे उठाने लगा तो वही सलीब जो अभी चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां रखी थी अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब न हुआ तो डर और खौफ के मारे वो फौरी तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को कहा। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सलेबे और मिट्टी देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे जरूर बुलाइए। लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सलीबे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सलीबे अब उन दोनों से उठ नहीं रही थीं। अब तो उस लड़के के औसान खता हो गए और वो ज़ारो क़ितार रोने लगा। उसने रोते रोते भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान किया। उसके भाई ने यकीन दहानी करवाई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम से ऐसा निढाल हुआ कि अपने होश खो गया था। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। गोरकन ने जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोश गुजार किए और उनके लिए हैरानी का मुकाम ये था कि वो सलीबे उनसे भी नहीं उठ पा रही थी। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाई जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और इसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने वाले नौजवान के घर इत्तला की गई। वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए ये झूठी बात कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता है कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने वो पूरी बात तफसील से उन्हें बताई। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले इस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोद कर उस लड़के को बाहर निकाला जाए। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवा कर वहां से सलीबे हटाई गई, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। ताहम वहां मौजूद आलिम दीन का कहना था
کہ قبر اصل میں ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے، اور اس نوجوان نے اپنی شرارت میں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کی عبرتناک سزا دی گئی۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں طنز و مزاح کی اجازت ایک خاص حد تک ہے، لیکن جب یہ مذاق مقدس اسلام اور شاعر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک بات ضرور طے ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اس کے لیے ایسا ہی عذاب تیار ہوتا ہے۔